गधे की जीत। एक घने जंगल में एक गधा रहा करता था और उसे एक बच्चा भी था। इकलौता होने के सबब वो उसे बहुत लाड व प्यार से पाला करती थी। एक दिन एक हाथी का बच्चा गधे के पास आकर कहने लगा, खाला, तुम्हारे बच्चे को मेरे साथ घूमने के लिए भेजोगे? हम दोनों कुछ देर खेल कूद कर आते हैं। ठीक है जाओ, लेकिन दूर मत जाना, खतरनाक जानवर हमला कर सकते हैं। ये कहकर वो नसीहत करने लगी। हाथी का बच्चा गधे के बच्चे को लेकर खेलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते गधे के बच्चे को ख्याल आया, दोस्त, इस वक्त अगर हम पर कोई हमला करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम पर कोई हमला करेगा तो मैं अपनी सूंड से जमीन पर मार गिराऊंगा। तुम्हें सूंड नहीं है, तुम अपने सर से हमला करने वालों का जवाब दो। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल में हाथी का बच्चा पत्ते खाने लगा। ये देखकर गधा भी कुछ घास चरने लगा और दोनों अपने अपने हिसाब से खाने पीने लगे थे। तब उन्हें दूर से एक गीदड़ ने देख लिया और एकदम से गधे पर हमला कर दिया। उसने फौरन दोस्त की बात पर अमल करते हुए अपने सर से गीदड़ का दिफा करने लगा, लेकिन ये उससे नहीं हो पाया। गीदड़ गधे की पीठ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तब गधे ने जोर से चीखते हुए हाथी के पास चला गया। हाथी समझ गया कि गीदड़ ने गधे पर हमला कर दिया है, जिससे वो हिनहिनाते हुए सूंड उठाकर गीदड़ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। गीदड़ हाथी को अपने पर हमला करते हुए देखकर वहां से फरार हो गया। मुसीबत टल जाने के बाद हाथी और गधे का बच्चा वापस घर की जानिब बढ़ने लगे। घर जाने के बाद गधे के बच्चे ने जंगल में अपने ऊपर हुए गीदड़ के हमले के बारे में डरते हुए अपनी माँ से कहा। तब माँ ने बच्चे से कहा कि एक बात बताती हूँ, गौर से सुनो। हम जानवरों की अलग अलग साख्त होती है। हाथी अपनी सूंड के जरिए अपनी हिफाजत खुद कर लिया करते हैं। बैल, हरन वगैरह अपनी सींगों से अपनी हिफाजत कर लिया करते हैं। और हमें चाहिए कि अपने पाँवों को हथियार बनाकर दुश्मनों का मुकाबला करें। अपने पीछे के पाँवों का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर हमला करने वाले जानवरों को जोर से लात मारते हुए अपनी जान बचानी चाहिए। और बेहतर है कि हम मुसीबत से दूर ही रहे। कुछ दिन बाद गधे का बच्चा पानी पीने के लिए तन्हा नदी के किनारे चला गया। गीदड़ ये जान गया था कि गधे का बच्चा अपना दिफा खुद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और सही मौके की तलाश में एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। गधे का बच्चा पानी पीकर वापस जा रहा था, तभी गीदड़ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एकदम गीदड़ के हमले से गधे का बच्चा डर गया, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आ गई और वो गीदड़ से बचते हुए भागने लगा, जिससे गीदड़ सर के बल गिर पड़ा। गीदड़ संभलते हुए गधे के बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। गधे के बच्चे को एहसास हो गया कि गीदड़ पीछा कर रहा है। वो 1 मिनट के लिए रुक गया। गीदड़ पीछे से भागता हुआ आ रहा था और उसे पकड़ने ही वाला था कि गधे के बच्चे ने बिना देर किए अपनी पूरी कुव्वत से अपना पैर उठाकर गीदड़ को मार दिया। गैर मुतवक्का मार खाने से गीदड़ उछलकर नीचे गिर गया और पेट पर जोर से मार लगने के बाद वो दोबारा उठ नहीं पाया। ये मंजर देखकर गधे का बच्चा खुश हो गया और ये बात अपनी माँ से कहने के लिए वो घर की जानिब खुशी खुशी दौड़ने लगा। सबक: अपनी ताकत व क़ुव्वत का अंदाज़ा करते हुए मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम मुकाबला कर सकते हैं।